नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही अपनी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं और कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत और रूस के बीच में सुखोई 57 फाइटर जेट्स को लेकर के नए एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही रूस ने भारत को एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। गिफ्ट ये है कि अब भारत के अंदर उन गोलों का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जो बड़े से बड़े मिलिट्री टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। वहीं इजरायल ने हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की चेतावनी जारी कर दी है और बीते 15 दिनों के अंदर भारत ने 5 चाइनीज गुड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी है। बांग्लादेश चीन से $20 बिलियन का लोन लेने जा रहा है। एलन मस्क अब भारत के अंदर फैक्ट्री नहीं सेटअप करेंगे क्योंकि जिस तरीके से वो भारत के अंदर मनमानी करना चाहते हैं, भारत उन्हें मनमानी करने नहीं दे रहा। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी 8 और 9 जुलाई को अपनी रूस यात्रा पर जा रहे हैं। वो इस यात्रा के जरिए पूरे पश्चिमी देशों को बताना चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है वो कमजोर नहीं है। आप कितनी भी धमकियां भारत को दे लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जानकारी के लिए आपको बता दें, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे थे और उसके बाद से अब उनकी मुलाकात फिर से होने जा रही है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की यात्राएं आपस में रुक गई थी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में सुखोई 57 फाइटर जेट्स को लेकर के बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। असल में भारतीय वायुसेना के रिटायर पायलट विजेंद्र के ठाकुर के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच कई इंपॉर्टेंट चीजों पर बातचीत की जाएगी। इसमें किस तरीके से लॉजिस्टिक सप्लाई आगे बढ़ाई जा सकती है, इस पर सहमति होगी। दोनों देश की सेनाएं किस तरीके से आपस में सहयोग करके अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा सकती हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। इसी के साथ इसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी आगे बातचीत की जा सकती है। और भारत यही नहीं रुकने वाला बल्कि रशिया हमारा काफी बड़ा न्यूक्लियर पार्टनर भी माना जाता है। इस पर भी कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भारत और रूस के बीच में किए जाएंगे। लेकिन अगर फाइटर जेट डील की बात की जाए तो जब भारत के अंदर फाइटर जेट्स की डिमांड उठी तो भारतीय वायुसेना को 2 सीट वाले फाइटर जेट चाहिए थे। इसीलिए सुखोई 57 भारत के इस प्रोग्राम से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन अभी भी रूस ने भारत के लिए वो सभी रास्ते खोल करके रखे हैं जिससे हम ये फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखा जाए तो भारत ऑलरेडी डिमांड कर रहा है कि हमें फाइटर जेट चाहिए और फ्रांस की कंपनीज अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं और कंपनी के पास ऑलरेडी 300+ फाइटर जेट्स बनाने का ऑर्डर आ चुका है। ऐसे में अब वो फाइटर जेट्स हमें कितनी जल्दी मिलेंगे या फिर उनकी सप्लाई किस ऑर्डर में की जाएगी ये हमें क्लियर अभी तक नहीं पता चल पाया है। और चीन जिस तरीके से अपना डिफेंस बजट बढ़ाते चला जा रहा है, भारत को जरूरत है कि हमें और ज्यादा फाइटर जेट तैनात करने चाहिए क्योंकि लगातार हमारे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के भविष्य में दोनों ही देश सहमति बना सकते हैं और यह भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट डील मानी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी सामने निकल के आ रही है रूस से, जहां पर रूस ने पीएम मोदी के दौरे से पहले ही भारत के लिए एक बड़ा गिफ्ट भेज दिया है। असल में रूस की तरफ से भारत के अंदर उन गोलों का निर्माण शुरू किया जा रहा है जो मजबूत से मजबूत टैंक लगे हुए कवच को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इन्हें खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बनाया जाएगा और इसमें बड़ी मात्रा में भारत के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये गोले इतने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं कि किसी भी टैंक को पलक झपकते ही पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं और ये भारत और रूस के बीच में होने वाली डिफेंस डील का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। फिलहाल भारत के अंदर इन्हें लाइसेंस के जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि ये हथियार भी मेड इन इंडिया तैयार होंगे। अब अगर इसकी कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो रूस की कंपनी रक्षा निगम रोस्टेक का हिस्सा रोसोब्रोनो एक्सपोर्ट भारत में मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड का प्रोडक्शन शुरू कर रही है। बीते गुरुवार को कंपनी ने इस पूरी इंफॉर्मेशन का खुलासा किया और कहा कि हम मेक इन इंडिया का सहयोग करते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश के अंदर इसका प्रोडक्शन चालू करने जा रहे हैं। कंपनी ने अपनी नई फैसिलिटीज ऑलरेडी सेटअप कर ली है जहां पर इन नए हथियारों का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। और इसी बात पर भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है इजराइल से, जहां पर इजरायली सेना ने क्लियर वार्निंग जारी कर दी है कि अब वो हमास का अंत करने जा रहे हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर के अमेरिका ने इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर इजराइल इस बात को नहीं मानता है तो भविष्य में इजराइल के लिए कई और खतरे पैदा हो जाएंगे।
अब इजरायल और हमास के बीच जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हम सभी देख रहे हैं। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा है कि वो जल्द ही आईडीएफ हमास के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरीके के कदम उठाते हैं तो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाएगा और इससे भी आम लोगों की जान जाएगी, क्योंकि हमास के अंदर जो होने वाले ऑपरेशंस हैं ये कोई और कर रहा है और वो हमास के अंदर बैठे नहीं बल्कि अलग अलग देशों के अंदर बैठे इनके नेता हैं। और जब हमास के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम खाली हो जाएगा तो यहाँ पर कई बड़े आतंकी संगठन पैदा हो सकते हैं और ये आगे चल करके इजरायल के लिए ही बड़ा खतरा बनेंगे। और नेतन्याहू के इस बयान को काउंटर किया गया है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर आज एक और 5वें प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने की जांच शुरू कर दी है, जिसे आज भारत भारी मात्रा में चीन से इंपोर्ट करता है। DGTR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लिफ्ट गाइडर रेल्स यानी कि वो प्रमुख कंपोनेंट जिनका इस्तेमाल करते हुए लिफ्ट बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में लगाई जाती है और उसी के जरिए वो अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इसका काफी बड़ा हिस्सा भारत के अंदर चीन से इंपोर्ट किया जा रहा था। इसमें न सिर्फ रोल्स लिफ्टों के कंपोनेंट्स बल्कि एस्केलेटरों में लगे हुए इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी चीन से इंपोर्ट किए जा रहे थे। वहीं भारत के अंदर इनका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर हो रहा था, लेकिन लोकल कंपनीज ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रही थी और अब इसी चीज को लेकर के हुए WTO के साथ मिलकर के भारत इस चीज के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने जा रहा है। एक तरफ भारत और चीन के बीच लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। भारत चीन से और ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत सरकार इस चीज को काउंटर करने के लिए चीन के ऊपर ऐसी ड्यूटीज लगातार इंपोज करनी शुरू कर चुका है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जल्द ही चीन दौरे पर जाने वाली हैं और वो बांग्लादेश चीन से 3-4 अरब नहीं बल्कि 20 अरब डॉलर का लोन लेने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी 8 जुलाई से 11 जुलाई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे और यहाँ पर दोनों ही देश कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश चीन से करीब 20 बिलियन US डॉलर का लोन लेने वाला है और इस 20 बिलियन US डॉलर लोन में से 15 बिलियन डॉलर सिर्फ वो अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करने वाले हैं। वहीं बचे हुए 5 बिलियन US डॉलर जो उन्हें अलग अलग देशों से लोन उठाए हैं उसकी रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चीन जिस तरीके से बांग्लादेश को कर्ज दे रहा है, इस पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन लगातार बांग्लादेश को अपने जाल में फंसाता चला जा रहा है। चीन ने नेपाल का क्या हाल किया, श्रीलंका का क्या हाल किया, पाकिस्तान के हालात आज देख सकते हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश की हालत जल्द ही बुरी हो सकती है अगर इस पर कोई बड़ा समाधान नहीं निकाला गया। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लाने वाली है। असल में लास्ट ईयर टेस्ला के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जाती हैं। भारत सरकार की दोनों ही टीम्स मीटिंग करती हैं, एक दूसरे के साइट्स विजिट करती हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि टेस्ला जल्द ही भारत के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन अब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी क्योंकि कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। रिसेंटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के अधिकारियों ने भारत सरकार के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है और अप्रैल में ही भारत अंदर लगने वाले नए प्लांट के प्रोजेक्ट को लगभग कैंसल स्टेज में डाला जा चुका है। और इस समय टेस्ला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है चाइना। इस समय चाइना अपनी सस्ती कारें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। पूरे यूरोप में चाइना ने अपना काफी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रखा है। ऐसे में टेस्ला कई दिक्कतें फेस कर रही है और लगातार उनकी जो ईवी सेल है वो भी गिरते चली जा रही है। और अब जब कंपनी के पास फंडिंग ही नहीं होगी तो कंपनी भारत के अंदर पैसा कैसे लगाएगी। इसके अलावा कंपनी की कई डिमांड्स थी कि भारत उन्हें कई प्रकार के डिस्काउंट भी दे, इसलिए भारत सरकार ने कुछ हद तक डिस्काउंट देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कंपनीज के साथ जस्टिस नहीं होगा, इसीलिए हम एक लिमिट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते और अब आप इस प्रोजेक्ट को लगभग कैंसिल मान सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से, जहां पर इस बार भारत के अंदर जो डिफेंस के अंदर होने वाले टेक रिसर्च एंड इनोवेशन हैं यहाँ पर 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं ताकि हम और भी ज्यादा आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये फंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड रिलीज किया गया है, जिसमें DRDO, मेक इन इंडिया और जितने भी स्टार्टअप्स और MSMEs हैं इनको प्रमोट किया जाए ताकि हम नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज खुद से तैयार करें और देश को आत्मनिर्भर बना सकें। चाहे फिर इसमें कई प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल्स हो, ड्रोन्स हो, UAVs हो, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सभी चीजों पर काम करने के लिए भारत सरकार इस 300 करोड़ रुपए के बजट को थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री एलोकेट कर चुकी है। वहीं इसके अलावा एक और बजट से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से करीब 44,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है उन कंपनीज और स्टार्टअप को जो देश के अंदर नए नए ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन कर पाएं। इसमें भारत सरकार कंपनियों को अलग अलग पैकेज देगी, सब्सिडीज दी जाएंगी, इसके अलावा कई प्रकार के टेक्निकल सपोर्ट भी दिए जा सकेंगे जिससे हम स्वदेशी कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल का बना सकें। और यदि आप इन
दोनों ही रिपोर्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इससे ये क्लियर होता है कि आने वाले बजट में भारत सरकार डिफेंस और स्टार्टअप्स साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लेकर के बड़े फैसले लेने वाली है। और यदि आप मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और लगातार ऐसी जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं आपको उनके टच में रहना है ताकि बजट आने पर आपके भी फायदे हो सकें। फिलहाल इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।